ग्राहक साथी 4 मई 2024 वॉल्यूम 4 नंबर 43। क्या अपने उपकरण की मरम्मत करवाएं या नया लें? अपना उपकरण बदलने से पहले खुद से पूछे ये 10 सवाल। जब भी कोई घरेलू उपकरण खराब हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता है तो यह परेशानी का कारण बन जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन का बहुत शोर करना या रेफ्रिजरेटर का अब खाद्य पदार्थों को ठंडा नहीं रखना। ऐसे में आपको इनको ठीक करवाना होगा या नया खरीदना होगा। किसी उपकरण की मरम्मत करवाने में समय, पैसा और मेहनत लगती है। हो सकता है कि आप नया उपकरण खरीदने के बारे में सोच रहे हो। यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि उसकी मरम्मत करवानी चाहिए या नया उपकरण खरीदना चाहिए। आपको कब मरम्मत करवानी चाहिए और कब नया लेना चाहिए? किसी वस्तु की मरम्मत करवाना आमतौर पर सस्ता होता है और नया लेने की तुलना में मरम्मत करवाना कम फिजूल खर्ची होती है। दूसरी ओर किसी खराब वस्तु को बदलने के भी फायदे हैं। एक बिल्कुल नई वस्तु के बेहतर काम करने, बेहतर दिखने और अधिक ऊर्जा कुशल होने की संभावना है। मरम्मत के बाद पुराने उपकरण में फिर से समस्या आ सकती है या कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही किसी उपकरण को बदलने में बहुत कम परेशानी होती है। विचार करने के लिए कई बातें हैं, जैसे उपकरण की कालावधि, मरम्मत की लागत आदि। हम आपके लिए कुछ संकेतक लेकर आए हैं जो आपको यह निर्णय लेने में मदद करेंगे कि किसी उपकरण की मरम्मत करवाना बेहतर है या बदलना। मरम्मत या बदलने का निर्णय लेते समय ध्यान देने योग्य बातें। इससे पहले कि आप यह निर्णय लें कि आपको अपने खराब उपकरण की मरम्मत, रिपेयर करनी है या उसे बदलना, रिप्लेस करना है, अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। लागत की तुलना कैसे करें? कभी कभी महंगी मरम्मत भी कराने लायक होती है। उदाहरण के लिए बार बार मरम्मत करवाने की ज़रूरत होने पर भी आप नई कार नहीं खरीद सकते क्योंकि वे महंगी होती है। इसके विपरीत एक टूटे हुए स्मार्टफोन की मरम्मत करवाना इतना महंगा हो सकता है कि नया खरीदना बेहतर हो सकता है। किसी वस्तु की मरम्मत या बदलने की लागत को संतुलित करते समय अक्सर 50% नियम का उपयोग किया जाता है। यदि मरम्मत में नया खरीदने की तुलना में कम से कम आधा खर्च हो तो इसे बदलने की सलाह दी जा सकती है। यदि आपके गैजेट की पहले भी एक बार मरम्मत हो चुकी है तो कम मरम्मत लागत भी इसे दोबारा ठीक कराने पर खर्च करने के लिए बहुत अधिक हो सकती है। जब वही वस्तु पहले भी खराब हो चुकी हो तो यह संकेत है कि वह विश्वसनीय नहीं है। क्या आपका उपकरण वारंटी में है? यदि आइटम अभी भी वारंटी में है तो मरम्मत में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। इसी तरह यदि आपने अपने उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध AMC लिया है तो इसमें कई मरम्मत शामिल हो सकती है। ऐसे मामलों में उपकरण की मरम्मत के लिए कंपनी के सेवा केंद्र से संपर्क करना सबसे अच्छा है। समस्या कितनी बड़ी है? यदि यह छोटी मोटी समस्या है तो आपका उपकरण मरम्मत के बाद भी अच्छे से और लंबे समय तक काम कर सकता है। इसकी अच्छी मरम्मत करना कितना कठिन है? कुछ उपकरणों में विशेष पुर्जे होते हैं जिन्हें बदलना महंगा होता है और उन्हें प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, या हो सकता है कि पुराने मॉडल के पुर्जे उपलब्ध न हो। साथ ही आपको मरम्मत करने वाले व्यक्ति के आने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि तकनीशियन समस्या को संतोषजनक ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हो। कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करना थकाऊ हो सकता है और इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, और आपको नहीं पता कि अनधिकृत मरम्मत केंद्र अच्छा काम करेगा या नहीं। उपकरण कितना पुराना है? यदि आपने उपकरण का उपयोग कई वर्षों तक किया है जो कि उसके अपेक्षित कालावधि के करीब है तो यह सलाह दी जा सकती है कि इसे बदल दिया जाए और मरम्मत पर पैसा खर्च करने के बजाय तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और ऊर्जा कुशल उपकरण का लाभ उठाया जाए। क्या आपको पहले भी परेशानी हुई है? अगर आपका उपकरण हमेशा ठीक से काम करता रहा है तो उसे मरम्मत करवाना फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि अगर यह बार बार खराब होता हो, जिससे पिछले कुछ सालों में कई बार मरम्मत का बिल आया है, तो इसे बदलने पर विचार करने का समय आ गया है। क्या आपको अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की आवश्यकता है?
पुराने उपकरणों को चलाने में अक्सर नए उपकरणों की तुलना में ज़्यादा खर्च आता है क्योंकि वे उतने ऊर्जा कुशल नहीं होते। अगर ऐसा है तो उन्हें बदलवा लें और उच्च ऊर्जा दक्षता रेटिंग वाला नया मॉडल खरीदें। आप भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्टार रेटिंग देख सकते हैं। क्या बेहतर रखरखाव आपके उपकरण की कालावधि बढ़ा सकता है? मरम्मत के बाद यदि आप रख रखाव संबंधी सुझावों का पालन करते हैं तो आप आइटम की कालावधि बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप समय समय पर अपने रेफ्रिजरेटर कंडेंसर कॉइल को धूल और अन्य मलबे को हटाने के लिए साफ करना शुरू करते हैं तो इससे परफॉर्मेंस में सुधार होगा और आपका रेफ्रिजरेटर लंबे समय तक चलेगा। इसी तरह अपनी वॉशिंग मशीन को ओवरलोड न करने से उसकी कालावधि बढ़ जाएगी। स्टाइल ट्रेंड आपके लिए कितना मायने रखते हैं? उपकरणों को कब बदलना है यह तय करते समय स्टाइल की पसंद पूरी तरह से व्यक्तिगत पहलू है। उदाहरण के लिए अगर आप अपनी रसोई में एक समान लुक चाहते हैं तो आप खराब हो चुके उपकरण को बदल सकते हैं ताकि वे बाकी सजावट से मेल खा सकें। क्या नए उपकरण में अतिरिक्त सुविधाएं हैं? यदि ऐसा है तो नया उपकरण खरीदना उचित होगा। लगभग हर चीज़ देर सबेर खराब हो जाती है, इसलिए ऐसा उत्पाद खरीदना सबसे अच्छा है जिसकी मरम्मत करवाना आसान हो। जब आप कोई उपकरण खरीदते हैं तो वारंटी अवधि, उसके कवरेज देखें और सुनिश्चित करें कि स्थानीय सेवा केंद्र उपलब्ध है। रिपेयर के अपने अधिकार का प्रयोग करें। मरम्मत का अधिकार, राइट टू रिपेयर, उपभोक्ताओं को मूल उपकरण निर्माताओं OEM या थर्ड पार्टी के मरम्मतकर्ताओं द्वारा मोबाइल उपकरण आदि जैसे उत्पादों की सस्ती मरम्मत तक पहुंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को नए उत्पाद या महंगे रिप्लेसमेंट खरीदने के बजाय उत्पादों की मरम्मत का एक सस्ता विकल्प प्रदान करता है। इससे उत्पाद की कालावधि बढ़ाने में भी मदद मिलती है जिससे टिकाऊपन बढ़ता है। राइट टू रिपेयर ढांचा लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए नासमझ और हानिकारक उपभोग के बजाय सचेतन एवं सुचिंतित उपयोग करना है। राइट टू रिपेयर पोर्टल आपकी किस प्रकार मदद करता है? भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल आपको वारंटी खोए बिना स्थानीय दुकानों से उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव के बारे में आवश्यक जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह पोर्टल भारत में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता ब्रांडों द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पाद सेवा, वारंटी, नियम और शर्तों और बिक्री के बाद भी जानकारी से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है। राइट टू रिपेयर पोर्टल https gem/right-repair-india.gov.in उपभोक्ताओं को क्षतिग्रस्त उत्पादों को बदलने के, नए उत्पाद खरीदने के बजाय उचित लागत पर अपने उत्पादों की मरम्मत करने का मौका देता है। उपभोक्ता इस पोर्टल के माध्यम से उत्पाद की मरम्मत और रखरखाव, पुर्जों को बदलने और वारंटी जानकारी सहित विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्माताओं के कंज्यूमर केयर संपर्क विवरण देता है ताकि उपभोक्ताओं को मरम्मत या तकनीकी सहायता के लिए जल्दी और आसानी से सहायता मिल सके। उत्पाद सेवा, वारंटी, नियम एवं शर्तें आदि से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। उपभोक्ता स्पेयर पार्ट्स की प्रामाणिकता, कीमत और उद्गम देश की जानकारी देख सकते हैं। यह उपभोक्ताओं को उत्पादों की स्वयं मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए जानकारी भी प्रदान करता है तथा अधिकृत मरम्मतकर्ताओं और थर्ड पार्टी मरम्मतकर्ताओं के बारे में जानकारी देता है। संपादकीय टीम: अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस: कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, 802
ग्राहक सुविधा केंद्र साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 07935337262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।